अध्याय 1 सीजीबीएसई कक्षा 10वीं विषय गणित प्रश्नावली 3 का पहला का हल। इसी प्रकार से दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां आप लोग हल करेंगे, सातवां बाकी सब आप लोग हल करेंगे। ठीक है। निम्नलिखित बहुपद के मध्य पद तोड़कर गुणनखंडन कीजिए। तो इसका गुणनखंडन देखते हैं। पहला का सबसे पहले हमें हल देखना है। तो आपको ये बीच वाली भाग को तोड़ना है। तो ऐसा हमें दो संख्या ढूंढना है जिसका गुणा करें तो 4 और जोड़ दें तो कितना होना चाहिए, 3। ठीक है। गुणा करें तो 4 और जोड़ दें तो 3, जोड़ दें या फिर घटा दें तो 3 होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले हमें क्या करना है, 2 गुणित 2, तो 2 दूने 4, लेकिन इनको जोड़ते हैं तो कितना होता है 4, जबकि हमें लाना है 3, तो ये गलत हो गया। यहाँ पर देखो 4 गुणित 1, तो 4 एक कम 4, इसको जोड़ते हैं तो 5 होता है, लेकिन घटाते हैं तो 3, तो ये हम लोगों का परफेक्ट है। ठीक है। अब यहाँ पर देखो, हमें इसको स्पष्ट रूप से बनाना है। हल दिया है, क्या क्या दिया है, यहाँ पर दिया है एक्स स्क्वायर, इसको समीकरण लिख सकते हैं या जो है बहुपद लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। तो यहाँ पर हमें लिखना है एक्स स्क्वायर, इनको बीच को तोड़ना है और देखो बड़ी संख्या को माइनस में लिखना है, तो माइनस 4x, फिर लिखना है प्लस में x, क्योंकि 4x में एक x जाएगा तभी होगा 3x। ठीक है। उसके बाद यहाँ लिखना है माइनस 4। अब आगे हमें क्या करना है, जो दोनों में हो उभयनिष्ठ, इसमें भी एक x है, इसमें भी x है, इसमें कुछ नहीं है, है ना, तो इसमें 1 है और इसमें 4 है। ठीक है। उभयनिष्ठ पद निकालना है, तो ये हो जाएगा x, एक x निकल गया, एक x बाहर, माइनस x तो निकल गया है 4। ठीक है। यहाँ प्लस 1, फिर यहाँ लिख देंगे x माइनस 4। ये दोनों के बदले 1 लिखते हैं और इन दोनों को मिलाकर 1 लिखते हैं, तो यह हो जाएगा x प्लस 1 और यह हो जाएगा x माइनस 4। यही हम लोगों का क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है। इस प्रकार से आपको हल करना है, मतलब मध्य पद को तोड़ना आना चाहिए। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है, ऐसा दो संख्या का गुणा करें तो 1 आना चाहिए और दोनों को जोड़ दे या घटा दे तो 2 होना चाहिए। तो 1 एक कम 1 और 1 और 1 को जोड़ेंगे तो 2, लेकिन यहाँ प्लस वाला कंडीशन है दूसरा में, तो आपको क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है। यहाँ x बाहर निकलेगा, एक x बाहर निकल गया, एक x अंदर में है, प्लस x बाहर निकल गया, क्या बचा 1। यहाँ भी सेम टू सेम है, तो प्लस 1 को बाहर निकालो, यहाँ पर हो जाएगा x प्लस 1। कहने का मतलब यहाँ जो आया है वही मान यहाँ भी आना चाहिए। ठीक है। अब यहाँ देखो, हम लोगों का फॉलो x का गुणा x के साथ ऐसा होता था, इन दोनों को बदले हम लोग 1 लिखते हैं और ये दोनों के बदले 1 लिखते हैं। ठीक है। तो ये हम लोगों का क्या हुआ, आंसर हुआ। ठीक है। तीसरा अगर हम लोग हल करते हैं तो तीसरा कैसे हल करेंगे, ऐसा दो संख्या ढूंढना है जिसका गुणा करें तो 12 आना चाहिए और जोड़ दें या घटा दें तो कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो 3 चौक कितना होता है, 12। तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस 4x माइनस 3x माइनस 12। अब यहाँ विद्यार्थियों को कंफर्म पता नहीं होता कि 4x को हम लोग प्लस में डालें या 3x को हम लोग प्लस में डालें, तो बीच में जो मान दिया है उसी के अनुसार बदलता है ना। जैसे पहला वाला कंडीशन में हमने माइनस में 4 ले लिया और तीसरा वाला कंडीशन में हमने प्लस में ले लिया। क्यों लिया, क्योंकि हमें उत्तर जो है +1 लाना है और यहाँ -x 3x करेंगे तभी उत्तर जो है 1 आएगा।
उसी प्रकार से प्लस में लाना है तो बड़ी संख्या को प्लस में लेते हैं और माइनस में लाना है तो बड़ी संख्या को माइनस में लेते हैं। यहाँ पर देखो हम लोगों का ये कैसे हल होगा। यहाँ x बाहर है तो x को हमने बाहर निकाला, फिर जो है एक x बाहर निकल गया, एक x अंदर में, प्लस x बाहर निकल गया, क्या बचा 4। यहाँ देखो हमें जो है निकालना है किसको, -3 को। ठीक है, अब देखो -3 को बाहर निकाला, क्या बचा x। फिर जो है माइनस का गुणा करेंगे माइनस के साथ तो क्या होना चाहिए प्लस। ठीक है, तो यहाँ देखो 12 में हम लोग 3 तो निकाल चुके हैं, तो 3 चौके कितना होता है 12, तो ये हो जाएगा +4। कहने का मतलब यहाँ जो है उसी को यहाँ लिख देना है, इन दोनों के बदले एक और इनको मिलाकर 1, तो ये x -3 और ये हो जाएगा x + 4। यही हम लोगों का क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, यदि हम लोग चौथा की बात करते हैं तो हमारा चौथा जो है कैसे बनेगा। यहाँ पर देखो x² -8x और प्लस में कितना 15। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हमें ऐसी दो संख्या का देखना है गुणा, जिसका गुणा करें तो 15 आना चाहिए और जोड़ दे या घटा दे तो कितना आना चाहिए 8। तो यहाँ 5 तिया कितना होता है साथियों 15। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा x²। अब देखो यहाँ -5x और -3x प्लस 15। हमने देखो 5x और 3x को माइनस में क्यों लिया है, क्योंकि -5x और -3x को अगर हम लोग जोड़ेंगे तो वह माइनस में 8x होगा। ठीक है, अब आगे देखो हम लोगों का एक x बाहर निकालते हैं, यहाँ पर x -5 बचा। अब यहाँ -3 को बाहर निकालते हैं, यहाँ भी x माइनस कितना होगा 5, माइनस माइनस का गुणा करेंगे तभी जो है प्लस आएगा। ठीक है, तो ये दोनों को मिलाकर 1 लिखते हैं और इन दोनों को मिलाकर 1 लिखते हैं। तो इस प्रकार से इसका मान जो है कितना आता है x -3 और x -5। यही हम लोगों का चौथा का उत्तर है। अगर हम लोग बात करें पांचवा को कैसे हल किया जाए, ऐसा संख्या आपको देखना है जिसका गुणा करें तो 21 आ जाए और जोड़ दें या घटा दें तो फिर 4 हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 7 तिया कितना होता है 21, तो यहाँ पर t का वर्ग माइनस 7 तिया 21, तो 7 जो है बड़ी संख्या है तो उसको जो है बड़े में लिखना है और माइनस, अब ये हो जाएगा प्लस 3t और ये हो जाएगा -21। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। अब यहाँ देखो t को बाहर निकालते हैं, एक t अंदर में है, माइनस t बाहर निकल गया 7। दूसरा देखो +3 को बाहर निकालते हैं, अब यहाँ जो है उसी को लिख देना t -7। ठीक है, तो ये दोनों के बदले एक t +3 और इनके बदले 1, तो ये हो जाएगा t -7। ये t है, थोड़ा सा ध्यान देना, ये हम लोगों का आंसर होगा। ठीक है, छठवा आप लोग बनाएंगे। सातवां देखो, सातवां को एक बार हल कर देते हैं। सातवां कहने का मतलब ये है कि यहाँ आगे में कोई अंक रहता है तब इस कंडीशन में कैसे हल करते हैं। जैसे आगे में यहाँ कोई अंक नहीं था, इसमें भी नहीं था, इसमें भी नहीं था, इसमें भी नहीं था, इसमें भी नहीं था, लेकिन इसमें अंक है, तो सबसे पहले ये अंक का जो है लास्ट के साथ गुणा करते हैं। कहने का मतलब a का गुणा जो है c के साथ कर देते हैं। ठीक है, तो 5 सत्ते कितना होता है 35, तो हम एग्जैक्ट हम लोग मानते हैं यहाँ पर कितना है 35 है। ठीक है, वहाँ 5 नहीं है, कितना है 35 है। तो 35 ऐसे दो टुकड़े हमें देखना है जिसका गुणा करें तो कितना आना चाहिए 35 आना चाहिए और जोड़ दें या घटा दें तो फिर कितना हो जाना चाहिए 2 हो जाना चाहिए। तो यहाँ देखो हम लोगों का गुणा करते हैं तो 35 आते हैं, 7 पंचे 35 वही है, तो यहाँ हो जाएगा 7x², ये हो जाएगा -7x और हो जाएगा प्लस में 5x -5। ठीक है,
हमें उसको 35 मानना है, लेकिन यहाँ पर 5 ही लिखना है। तो आगे हम लोगों का ये कैसे बनेंगे, ये हम लोगों का बनेगा 7 को बाहर निकालते हैं, साथ में x को भी बाहर निकालते हैं। ठीक है, तो एक x बचा है, माइनस 7x तो बाहर निकल गया, क्या बचा 1। ठीक है, यहाँ पर 5 को बाहर निकालते हैं। अब देखो हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ x माइनस 1, 5 तो बाहर निकल गया 1। तो इसका हल जो है हम लोग देखें तो 7x और ये हो जाएगा प्लस 5, यहाँ देखें तो x माइनस हो जाएगा 1। ये हम लोगों का क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां को आप बना सकते हैं, सातवां हमने बनाया, आठवां को भी बना सकते हैं, नौवां को भी बना सकते हैं, 10वां को भी बना सकते हैं, 11वां को भी बना सकते हैं, 12वां को भी आप लोग बना सकते हैं, है ना। इस प्रकार से आप सभी को हल कर सकते हैं। ठीक है, 8वां को भी हल कर सकते हैं आसानी से, 12 12 में 144। ऐसा दो टुकड़ा देखना है जिसका गुणा करें तो 144 आए और जोड़ दें या घटा दें तो कितना होना चाहिए, 24 होना चाहिए। ठीक है, इस कंडीशन को भी आप लोग बना सकते हैं। 8वां देखो, 8वां एक बार हम लोग बनाते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। बारह एक्स स्क्वायर प्लस 24x प्लस 12। तो सबसे पहले ये 12 का गुणा 12 के साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा, 144। 144 के हमें ऐसे दो टुकड़े चाहिए जिसका गुणा करें तो 12 और जोड़ दें तो कितना होना चाहिए, 24। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हम लोगों का 12x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 12x प्लस कितना 12। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 12x को बाहर निकालेंगे, ये हो जाएगा x प्लस 1। यहाँ भी 12 को बस बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 12x प्लस 1 और ये हो जाएगा x प्लस 1। ये हम लोगों का क्या होगा, आंसर होगा। ऐसे ही 9वां है, 10वां है, जितना भी है। 11वां देखो, 11वां आप लोगों का करणी में है, तो इसको कैसे हल करेंगे। अगर करणी में दिया गया है तो इनको सबसे पहले आपको हल कैसे करना है। ग्यारहवां देखो, 11वां को हम लोग कैसे हल करते हैं। करणी 3y का वर्ग प्लस 9y प्लस 6 करणी 3। यहाँ पर देखो करणी 3y का वर्ग प्लस 9y प्लस 6 करणी 3। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये करणी 3 और 6 करणी 3 का पहले गुणा कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ रफ के रूप में कर लेना है गुणा। तो यहाँ देखो करणी 3 गुणित 6 करणी 3, तो करणी 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 से बाहर, तो 6 गुणित 3 तो 6 तिया कितना 18। ठीक है, अब हमें 18 के ऐसे दो टुकड़े करने हैं जिसका गुणा करें तो कितना आना चाहिए, 18 और जोड़ दें या घटा दें तो फिर 9। तो यहाँ वही है 6 और 3 दोनों को जोड़ते हैं तो कितना होना चाहिए, 9। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा हम लोगों का मान कि करणी 3y स्क्वायर प्लस जो है 6y प्लस 3y और प्लस में ले लेंगे 6 करणी 3। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे करणी है यहाँ नहीं है, तो ये y को बाहर निकालते हैं तो ये हो जाएगा करणी 3y और ये हो जाएगा प्लस 6y तो बाहर निकल गया। यहाँ भी हमें क्या निकालना है, प्लस 3 को बाहर निकालते हैं
प्लस 3 को बाहर निकालते हैं एक मिनट। तीन वाई को बाहर निकालते हैं तो ये हो जाएगा, अच्छा ये करनी में है, यहाँ पर देखो आपको कणी के रूप में दिया गया है। कणी के रूप में यहाँ पर हम लोग y को निकालें या 3y को निकालें तो यहाँ पर हमें क्या निकालना चाहिए, कुछ परफेक्ट मान निकालना चाहिए। यहाँ पर हमें y ही निकालना चाहिए। y ब्रैकेट में हो जाएगा कणी 3 प्लस 6, यहाँ पर यही बचेगा कणी 3 y प्लस 6, कणी 3 y प्लस 6। दो दिया कणी 3 y को निकालते हैं तो ये हो जाएगा y प्लस 6y में कणी 3 निकल गया तो 2 कणी 3, y तो बाहर निकल गया तो ये बचेगा 2 कणी 3, तभी तो 3 दूनी कितना होगा 6। ठीक है, दूसरा कंडीशन में हम लोग क्या निकालते हैं, प्लस 3 को बाहर निकालते हैं, ये हो जाएगा y प्लस 2 कणी 3। ठीक है, तो यहाँ दो कंडीशन मिल रहे हैं, एक कणी 3y प्लस 3 और दूसरा में मिल रहे हैं y प्लस 2 कणी 3। ठीक, तो यहाँ देखो कणी कणी का गुणा करेंगे तो कणी से बाहर और 3 दूनी 6, इस प्रकार से ये हम लोगों का क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, 11वां क्वेश्चन का हल हमने देखा। इसी प्रकार से अब बाकी जितने क्वेश्चन बचे हैं उनका आप लोग हल करेंगे। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करेंगे। ओके, धन्यवाद। प्रश्नावली 4 आपको जल्द ही देखने को मिलेंगे।